करेंगे। जय श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति। तो आज का हमारा संडे का जो सेशन है वो थियोसॉफी के लिए रहता है। तो आज हमारे इधर दो है, ये मास्टर्स है, महाराष्ट्र फेडरेशन से है। एक जी है भास्कर तेंदुलकर जो अभी कैमरे पे ऊपर है। उनका बारे में बोल देता हूँ, उसके बाद संजय जी फोटे करके है उनका। तो भास्कर भास्कर तेंदुलकर जो है वो, उनका क्वालिफिकेशन है बीएससी इन ऑनर्स, एमए इन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, एलएलबी किया है, वर्क इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस। और वो ये नेशनल लेक्चरर है, नेशनल स्पीकर ऑफ इंडियन सेक्शन वाराणसी से। तो वो पुणे से है और उन्होंने कुछ लेख भी लिखे हैं जागृति विश्वबंध में, एक एडिटर और थियोसॉफिकल बाई मंथली में है। और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, 40 वर्ष से वो अपना योगदान दे रहे हैं थियोसॉफी में। और जैसा एक चलता फिरता इनसाइक्लोपीडिया आप उनको बोल सकते हैं थियोसॉफी के। आप कुछ भी प्रश्न उनको पूछ सकते हैं, किसको कुछ दिक्कत आती है क्या है। तो आज का उनका सेशन हमारे इधर था गोवा में, बहुत बढ़िया रहा। उन्होंने बहुत अच्छा तरह लिया, बहुत लोग खुश हो गए उनके बारे में। तो 3 बजे से चालू था, तो 6:30 बजे तक लोग उठ उठ नहीं रहे थे, इतना अच्छा हुआ। तो हमने 5:30 बजे तक रखा था, लेकिन बहुत बेहतरीन रहा उनका सेशन आज। और दूसरे हैं हमारे संजय जी पोटे जी है। सर आप कैमरे में आ सकते तो आइए सर। यस। तो ये हमारे महाराष्ट्र फेडरेशन जो है उनके प्रेसिडेंट है। और उनका गाइडेंस हमें हमेशा मिलता है। उनके गाइडेंस बदौलत हमारा जो सत्यम थियोसॉफिकल सेंटर है गोवा का वो चल रहा है। और बहुत अच्छे हैं, उनका मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत अच्छे प्रोग्राम्स लेते हैं। और उनका उनके गाइडेंस ही हम बहुत सारे प्रोग्राम कर रहे हैं। तो गोवा में भी आके इनॉग्रेशन करके गए थे, आज कुछ कारण से गोवा नहीं आए, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो आने वाले हैं। तो भास्कर जी के लिए उन्होंने ही हमें बोला था कि वो सर आएंगे करके, और बहुत अच्छा हो गया। तो सर आप दोनों मास्टर्स का इस फोरम में स्वागत है सर। तो बाकी जो नमस्कार। मास्टर थैंक है, यू। यस। शुक्रिया थैंक प्रीतम यू। जी। थैंक यू। और बाकी मास्टर्स को मैं ये बोल देता हूँ कि अपना थोड़ा सा परिचय करके दे, एक दो हाँ शब्द हाँ में। हाँ। तो चित्रा जी आप बोल सकते हैं मैम। आत्मवंदन सर सबको। मैं देहरादून से हूँ और मैं 2012 से जुड़ी हूँ, लेकिन पीएमसी से मैं 19 से जुड़ी हूँ। हाँ। और मेरा लगातार बहुत अच्छा चल रहा है, स्वाध्याय भी और ध्यान भी और सिखाना भी। तो मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे ये चीज मिली और मैं उससे जुड़ी। यस। यस। राम प्रसाद जी आप। मैं राम प्रसाद कुसुमा सर। मैं भोपाल से, मध्य प्रदेश से हूँ। और मैं 1.5 साल से पीएमसी से जुड़ा हूँ। और उसके पहले ध्यान शक्तिपात से ध्यान करता था। लेकिन 1.5 साल से अच्छा अनुभव हो रहा है आप लोगों की वजह से। उसमें प्रोग्रेस महसूस हो रही है। आपको धन्यवाद, यूनिवर्स को धन्यवाद। यस योगिता जी। यस। थैंक यू सर, थैंक यू। अनम्यूट करके बोले हाँ। आतमध्ये मास्टर. आत्मा। मी टॅबलेटला गेल्या 2023 पासून जॉईन झाली स्पिरिच्युअल टॅबलेटला. आणि त्याच्यामध्ये माझी फर्स्ट कोर्स पूर्ण झालेला आहे माझा. आणि जस्ट 1 महिना झाला असेल मी आता प्रीतम सरांच्या इथे जॉईन झाली. मी मुंबईतून आहे. हाँ। नीता जी आप बोल सकते हैं, तो नहीं तो आपका मैं परिचय कर दूंगा। नीता अभी जी। जो मैडम है मुंबई में रहते हैं, वो कौन से एरिया में रहते हैं मैडम? बोरिवलीला सर. हम्म। बोरिवली. बोरिवली। ओके ओके। हाँ। नीता जी आप बोल सकते हैं तो ट्राई कीजिए एक बार, नहीं तो मैं आपका इंट्रोडक्शन देता हूँ, नहीं हुआ तो। हाँ, ठीक है। आत्मवंदन सभी को। आत्मा। सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही हाँ है। हाँ, क्लियर क्लियर आ रही।
ये है। आत्मबंधन सभी को। मैं 2022 से मेरे लाइफ में मेडिटेशन आया है और मुझे मेडिटेशन में बहुत ही पीसफुल लगता है। और मेरी लाइफ में मेडिटेशन एक जीपीएस का जैसे काम करते हैं। मुझे समझ में आता है कि मुझे किस डायरेक्शन जाना है, मुझे क्लैरिटी आती है और मुझे बहुत ही सेटिस्फैक्शन और बहुत ही अच्छा लगता है मेडिटेशन करके। धन्यवाद। यस, इनसे नीता जी से हम इंस्पिरेशनल स्टोरी बना सकते हैं। बहुत अच्छा है उनका मेडिटेशन ध्यान में आके। नीताजी कौन से कहाँ रहती है? हम गोवा से हैं और हमारी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। आज अच्छा अच्छा, वेरी आज वेरी गुड। यस, आज जो प्रोग्राम हुआ उन्होंने हम्म। आज वेज पकोड़े दिए थे, वेज वेज। तो उन्होंने खुद बनाए थे और हम्म, एक वो एक ऊर्जा से बना के देती है। हम्म। जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है सबको खिलाने के लिए बनाकर। यस, लास्ट टाइम भी इन्होंने ही दिया था जब हमारा हम्म, सेंटर ओपनिंग के लिए इनॉग्रेशन के टाइम भी। तो हम्म। ये नेताजी है और उनका एक मैं बेटा सबको है। खाना खिलाती हूँ और बच्चों की तरह वेट करती हूँ सबका पूछने के लिए कैसे लग गया, कैसे लग गया खाना। हम्म। यस, बहुत अच्छा अच्छा था मैम। आज सबने खाया, दम के खाया, बहुत अच्छा लगा। यस, यस, आज भी फोरम है अभी। और थोड़े मास्टर आते हैं थैंक यू थोड़ी सर। देर में। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। हम सभी को थैंक यू। और अभी और थोड़े जुड़ते हैं, दो चार लोग आते हैं, थोड़ी देर में आते हैं। तभी आप दोनों मास्टर को मैं छोड़ देता हूँ। तो आप हिंदी और इंग्लिश थोड़ा मिक्स, हिंदी ज़्यादा हो तो अच्छा रहेगा सबके लिए। तो हिंदी सबको ठीक है। आता है। तो आप प्रॉपरली हम चालू करेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट वीक से, नहीं तो एक नेक्स्ट मंथ से। मैं हमारा टॉपिक रहेगा मैं और थियोसॉफी, ऐसा करके हम बोल सकते हैं। नहीं तो आज भास्कर जी आप चालू कर सकते हैं, आप और ठीक है। थियोसॉफी। ओके। ये रिकॉर्ड हाँ। होगा, मैं वो यूट्यूब पे डालूंगा। ओके। और यस, नेक्स्ट टाइम आएंगे संजय जी। तो हाँ। तो आप आपका 40 साल का तजुर्बा जो है बहुत मायने रखता है हम सभी के लिए। तो ये सभी तो ध्यान करने वाले हैं, लेकिन हाँ। ज़्यादा ट्रूथफुल जो नॉलेज है, जो सनातन का स्पिरिचुअल नॉलेज है, वो हम थोड़ा हाँ। जानना चाहते हैं। वैसे हमारा ये बुक रीडिंग ग्रुप है। डेली हम बुक रीड करते हैं। अभी 11 बुक्स हो गई है। हाँ। अभी हाँ। 12वां, अभी 12th बुक चल रहा है, इनर इंजीनियरिंग, जो सदगुरु का है। वो भी हम्म। इस मंथ में हो जाएगा। तो उसके बाद हम थियोसॉफी के बुक भी लेने वाले। तो वो थियोसॉफी की बुक लेने के बाद वो मंडे टू संडे पूरा महीने भर वही चलेगा। और लाइन टू लाइन हम हाँ। पढ़ेंगे सभी जन। ये है। मैडम ये आपके मैं हिंदी में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। दो आई एम नॉट ओके, इंग्लिश। क्वाइट फ्लुएंट इन हिंदी। इंग्लिश चलेगा सर, इंग्लिश चलेगा। ठीक है, लेकिन हाँ हाँ हाँ। तो आज दोपहर के बाद जो अपना सेशन हुआ काफी अच्छा हो गया है। पार्टिसिपेंट्स आर हैप्पी, आई एम आल्सो हैप्पी। पोटे जी अभी इस सेशन को आए हैं, ये भी आनंद की बात है। अभी आपने ये भी निर्णय लिया है कि अगले महीने में 24, 25, 26 को 3 दिन का अभ्यास वर्ग रखने की आप उम्मीद रख रहे हैं। इससे ज्यादा पार्टिसिपेशन भी होगा ऐसा मुझे लगता है। आज तो आपके लोगों ने काफी बेहतर चर्चा में योगदान दिया। उसके लिए मैं खास करके आभारी हूँ। और इसके आगे का अभ्यास शिविर इससे भी बेहतर रहेगा, इसका मुझे विश्वास है। अभी आफ्टरनून सेशन में मैं बात तो प्राइमरीली मराठी और कभी थोड़ी अंग्रेजी में की, अभी हिंदी में बोल रहा हूँ ताकि जो ज़्यादा हिंदी से फैमिलियर है
उनके लिए थोड़ा ये सेशन ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में हो गई। उस टाइम की जो परिस्थिति थी वो ध्यान में रखना जरूरी है। एक तरफ साइंस विज्ञान की तरक्की जोर से हो रही थी, तो ज़्यादा जो इंटेलेक्चुअल्स थे वो विज्ञान की तरफ आकृष्ट हो रहे थे, और समाज पर धर्म की जो पकड़ रहती है वो धीरे धीरे ढीली हो जा रही थी। और जो धर्म से जुड़े हुए थे उनमें ज़्यादा जिसको अंधश्रद्धा या अंधविश्वास बोला जाता है, उस की ज़्यादा लोगों में धर्म का असली स्वरूप जानने के बजाय ये ऊपर वाली चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी लोग ले रहे थे। अमेरिका में भी देखे तो कहीं प्लेनचेट सियानसिस ऐसे माध्यम से मृतात्माओं से अपना कम्युनिकेशन करने की कोशिश लोग कर रहे थे। उसकी रिलायबिलिटी या डिपेंडेबिलिटी कितनी है इसका लोगों को पता नहीं था, लेकिन खाली लोग उस दिशा में बह रहे थे। ये सब देखकर जिन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की प्रेरणा दी वो हिमालय निवासी योगी मास्टर एम एंड मास्टर केज, इन्होंने मादाम हेलेना ब्लेवेट्स्की एंड कर्नल एच.एस. ऑलकॉट इनको प्रेरणा दी, और न्यूयॉर्क में इस सोसाइटी की स्थापना होकर अभी 150 बरस हो गए। ये बहुत बड़ा थियोसॉफिकल सोसाइटी के इतिहास में जिसका स्मरण पूरी दुनिया में हो रहा है, और वही अभी जो अड्यार में अधिवेशन हो जाएगा उसमें भी उसकी झलक दिखाई देगी। लेकिन मैंने सुना आज कि गोवा के कोई लोग तो अड्यार को जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जब उन्होंने कोशिश की तब बुकिंग कंप्लीट हो गया था। फिर भी मैं सूचित करना चाहता हूँ कि अगले बरस आप जरूर इसमें पार्टिसिपेशन करना। थोड़ा पहले ही करेंगे, सितंबर में जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है तो आपको वहाँ हाजिर रहना मुमकिन हो जाएगा। लेकिन उसके पहले अभी अगले महीने में जो 3 दिन का प्रोग्राम आप रख रहे हैं उसका भी मुझे काफ़ी संतोष है। थियोसॉफी में आप लोगों का पार्टिसिपेशन जो है वो काफ़ी एंथुसियास्टिक और लाइवली दिखाई दिया, जो कि वहाँ की थियोसॉफी की शाखा तो खाली 1.5-2 बरस की है, लेकिन इतने छोटे पीरियड में आपने वहाँ जो इंटरेस्ट डेवलप किया है थियोसॉफी का वो रिमार्केबल है, इसमें मुझे कोई शंका नहीं। इसीलिए अपना सेशन तो 3 घंटे से ज़्यादा 3.5 घंटे तक चलता रहा, और फिर भी जाते समय फिर भी लोग उसी बहस में जुड़े हुए थे। इसका मुझे बहुत काफ़ी संतोष है। अभी थियोसॉफी की स्थापना मास्टर्स ने की, ये मैं करने के लिए कर्नल ऑलकॉट और ब्लेवेट्स्की इनकी नियुक्ति की।
मैंने आपको ये भी माफी चाहता बताया कि हूँ सर, एपिस हाँ सर, थोड़ा यस। माफी चाहता हूँ, आपको थोड़ा पॉज करना हो। हमारा क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन रहते हैं इस हाँ सेक्शन में। सर आपके बारे में थोड़ा बोलना है, और उसके बाद हाउ यू बिफोर कमिंग टू थियोसफी, हाँ। एंड आफ्टर कमिंग टू थियोसफी व्हाट चेंजेस आर हैपन, एंड हाउ हाउ इज योर जर्नी विथ थियोसफी। ये तीन अच्छा। क्वेश्चन है। तो ओके। हम थोड़ा अलग तरह से लेते हैं सर ये सेशन। ओके, ठीक हाँ ठीक है। हाँ। तो थियोसॉफी के बारे में आप जानना चाहते हैं, और थियोसॉफी के संपर्क में मैं कैसे आया ये भी जानना हाँ चाहते हैं। हाँ, आप पहले कैसे थे, और पहले का थोड़ा आपके बारे में बोल लीजिए। आप ओके कैसे थे, और उसके आने के ओके बाद, थियोसफी में ओके आने के बाद क्या चेंजेस हुए आपके साथ, ओके। आप और आपकी थियोसफी, ऐसा हाँ, है। मैं थियोसॉफी कल मूवमेंट में 1979 में आ गया, टू बी प्रिसाइज। तब पूना यूनिवर्सिटी ने एक प्रोग्राम आयोजित किया था जो विश्व बंधुत्व के टॉपिक पर था। और उसके लिए अडयार से एक अभ्यासक्रम बनाया गया था। और एक रिनोन थियोसॉफी बख्शी जी करके थे, वो उसके संचालक थे। उसमें लगभग हम अबाउट 30 participants were there, and we had about 3 months interactive session in the weekend, Saturday, Sunday. और इससे मुझे इस थियोसॉफिकल मूवमेंट में पहली बार जानकारी हो गई। उसके बाद वहाँ के कर्नल भड़बड़े जी थे, वो उस टाइम उस लॉज, पूना लॉज के अध्यक्ष थे। उन्होंने मुझे निमंत्रित किया, उन्होंने एक सेशन भी आयोजित किया। ऐसे इन्वॉल्वमेंट बढ़ती गई। मुझे इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट इसलिए हो गया कि ये कोई आध्यात्मिक संस्था थी, लेकिन धर्म की तरफ देखने का एक नया दृष्टिकोण मुझे ध्यान में आया कि हम अपना खुद का रिलीजन और दूसरों का रिलीजन, इसके बारे में कैसे देखते हैं, और उस दृष्टि से बहुत सी समस्याएं कैसी बढ़ जाती हैं, जिनको मेनी टाइम्स रिलीजियस और कम्युनल टिंज रहती है। इसीलिए थियोसॉफी का एक मुझे बहुत बड़ा आकर्षण रहा कि हर एक ने अपना खुद का धर्म अच्छी तरह से समझ लेना जरूरी है, और वो जो करेंगे उनको कभी दूसरे के धर्म के बारे में अम, कौन सी भी ऐसी भावना नहीं होगी जिस वजह से हम अनुदार या अम, असहानुभूति की वृत्ति से अन्य धर्मियों से बर्ताव करेंगे। सेक्युलर होने से भी ज़्यादा महत्व ये है कि हम अम, खुद के धर्म के बारे में अभिमान रखें, और दूसरों के धर्म के बारे में अच्छी तरह से समझ लेकर समझदारी से बर्ताव करें, तो बहुत से समस्याएं जो धर्म के नाम पर की जाती हैं, और उसकी वजह से जो कलह या संघर्ष होते हैं वो टाल सकते हैं, क्योंकि मास्टर्स ने लिखा है कि almost 2/3 of the problems of the world have arisen only because of these religious misunderstandings and the unnecessary pride people carry in their belonging to their religion,
and without making any efforts to understand teachings of other religions. इसीलिए थियोसॉफी का जो सेकंड ऑब्जेक्ट है, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन, साइंस एंड फिलॉसफी, वो एक काफी मायने रखता है, इसलिए कि उससे बहुत सी समस्याएं हल हो सकती हैं। और उसके साथ दूसरे जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, टू फॉर्म यूनिवर्सल न्यूक्लियस ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, जिसके वजह से हमारा असली स्वरूप क्या है, द रियल नेचर ऑफ मैन, द डिवाइन नेचर ऑफ मैन, उसकी पहचान आदमी को यदि हो जाए तो उत्क्रांति के पथ पर चलते हुए मानव जाति के लिए ये कोई कुछ स्वाभाविक हो जाएगा कि वो हमेशा किसी से स्पर्धा करने के बजाय सहकार्य करके सबके उन्नति के लिए आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जब ये थोड़े लोग, उनकी संख्या कितनी भी कम हो, लेकिन इस दृष्टि से खुद इनिशिएटिव लेकर खुद के नेबरहुड में ऐसा विश्व बंधुत्व का केंद्र बनाने की कोशिश करने लगते हैं, तो उनके साथ उनकी जैसे सोच विचार करने वाले लोग आकर्षित हो जाते हैं और वो केंद्र की सबलता, प्रतिष्ठा और परिणामकता बढ़ती जाती है। और यह अनुभव मुझे इसमें जब मैंने खुद को झोंक दिया तब आने लगी। नेशनल लेक्चरर या स्पीकर होकर मैं जहाँ जहाँ गया वहाँ यही भाव से प्रेरित होकर मैंने केवल थियोसॉफी से मेरे लेक्चर्स या स्पीचेस मर्यादित नहीं रखे। जहाँ जहाँ दूसरे लोगों से संवाद रखने की संधि प्राप्त हुई, तब स्कूलों में, कॉलेजेस में, वरिष्ठ नागरिक संघ में, या any other place, even places like police या prisoners training centers, वृद्धाश्रम्स एक्सेट्रा, इस खास करके जहाँ टीचर्स आगे आते हैं, ऐसे प्रोग्रामों को ज़्यादा महत्व देकर उनका इन्वॉल्वमेंट किया। क्योंकि अभी भी मराठी थियोसॉफिकल फेडरेशन में ये दृष्टिकोण रखकर जो नए लॉजेस बनाए जाते हैं, उसमें शिक्षक लोगों का काफी महत्व रखा गया है। क्योंकि आप देखेंगे तो एनी बेजेंट देखो या जे कृष्णमूर्ति देखो या उनके पहले भी कर्नल ऑलकॉट देखो, इन्होंने जहाँ जहाँ हो सके स्कूल्स की स्थापना की। कर्नल ऑलकॉट जब सिलोन गए तब सिलोन में उन्होंने ऑलमोस्ट अबाउट 400 स्कूल्स जो लोकल सिंहली लैंग्वेज में शिक्षा प्रदान करने वाले स्थापन किए। उसके पहले खाली मिशनरी लोग जो अंग्रेजी स्कूल्स चलाते थे, उसके बगैर दूसरे स्कूल्स की संस्थापना करना भी उधर के जो कानून थे उससे मुश्किल हो गया था। लेकिन कर्नल ऑलकॉट की वजह से उधर का शिक्षा का टोटल पिक्चर ही बदल गया। सेम एनी बेजेंट ने हिंदुस्तान में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पहले बनारस हिंदू कॉलेज या गर्ल्स के लिए कॉलेजेस, या कर्नल ऑलकॉट ने पंचम क्लास के लिए जो आउटकास्ट हिंदू रिलीजन में है, जिनको शिक्षा नहीं मिलती थी, ऐसे लोगों के लिए स्कूल्स निकाले।
उसके बाद हम देखेंगे तो जय कृष्णमूर्ति, उन्होंने भी अपने जीवन में सबसे पहला जो महत्वपूर्ण स्थान दिया वो शिक्षा को ही दिया, क्योंकि वो तो बोलते थे इवन इन केस ऑफ टेम्पल्स, टेम्पल्स शुड बी प्राइमरीली द प्लेसेस ऑफ लर्निंग, ऐसा बोलते थे। जहाँ टेम्पल में लर्निंग नहीं होता वहाँ धर्म का कार्य भी ठीक तरह से नहीं होता है। देयरफॉर प्राइमरीली टेम्पल शुड बी द प्लेसेस where people who come there should know their religion well. So that is consistent with the theosophical teachings only, जो कृष्णमूर्ति भी कर रहे थे। बहुत से लोग पूछते हैं कृष्णमूर्ति थियोसॉफिकल सोसाइटी से बाहर क्यों गए, उनका कुछ अलग टीचिंग था क्या? तो उन्होंने ये ध्यान में रखना चाहिए कि कृष्णमूर्ति बेसिकली लोगों में जो परिवर्तन लाना चाहते थे वो पूरी ढंग से थियोसॉफिकल लाइंस के पाया पर, बुनियादी पर खड़ा था। उनकी भाषा अलग रहेगी, उनके व्यासपीठ अलग रहेंगे। उन्होंने थियोसॉफी का व्यासपीठ उसके लिए यूज नहीं किया, लेकिन लोगों में परिवर्तन लाना, एक नया मानवीय मन वो तैयार करना जो हमेशा भूतकाल से जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, ना भविष्य में फंसा हुआ नहीं रहेगा, लेकिन जो वर्तमान के लिए हमेशा जागरूकता से मनन चिंतन करके वर्तमान सुधारने की तलाश में रहेगा। ऐसा एक मूवमेंट कृष्ण जी ने जभी से वो थियोसॉफिकल सोसाइटी के बाहर गए तभी से उस कार्य को उन्होंने खुद को पेश किया। इसलिए मेरा थियोसॉफिकल सोसाइटी में आने के बाद मैंने इस दृष्टि से देखा कि जहाँ जहाँ स्कूल, कॉलेजेस, यंग बॉयज एंड गर्ल्स या इंस्टीट्यूशंस which promote education among the ladies, जहाँ जहाँ ये बातें दिखाई दी वहाँ वहाँ थियोसॉफी का परिचय करवा देने की बहुत कोशिश की। और कहीं कहीं ये भी उसके वजह से हुआ कि मेरे लेक्चर्स के बाद वो यंग स्टूडेंट्स, बॉयज एंड गर्ल्स, दे यूज्ड टू कम मीट, डिस्कस अबाउट their dreams about life, their career ambitions, seeking guidance as to which career will be better for their temperament. तो ऐसी बातें करने से हम युवा पीढ़ी से जुड़े रहते हैं, और वही तो काल है जीवन का जहाँ ऊर्जा पूरी तरह से अपना काम करती है। परिवर्तन लाने का होगा तो जनरली वही यंग जनरेशन बहुत परिणामकारक दृष्टि से वो काम कर सकती है। इसलिए हमें ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि थियोसॉफी केवल रिटायर लोगों के लिए नहीं है। बहुत से लोगों का ऐसा समझ रहता है कि generally old people gather together for discussing spiritual matters. The people who have already lived the major portion of their life and who are unable to really actively contribute for bringing about a change which theosophy needs. तो ये भी एक गलत फहमी है, क्योंकि लोग शरीर से बूढ़े हो सकते हैं लेकिन मन से जवान रहेंगे तो फिर भी अच्छे ढंग से आध्यात्मिक कार्य की धुरा आगे लेकर जाने में सक्षम रहते हैं। तो इस दृष्टि से मैंने पिछले 40 बरस में थियोसॉफिकल मूवमेंट में मैं ज़्यादा पिछले 10 बरस में इसमें ज़्यादा खुद को झोंक दिया।
लेकिन उसके पहले भी जब भी जो जो क्षेत्र में काम करने की मुझे संधि मिली, वो शायद आध्यात्मिक स्वरूप का कार्य नहीं था, लेकिन किसी भी ढंग का कार्य हो, उस कार्य में थियोसॉफिकल प्रिंसिपल्स जहाँ यूज कर सकते हैं, या थियोसॉफिक लाइफ लगने जीवन प्रत्यक्ष व्यवहार में लाने की मौका रहता है, वहाँ उस ढंग से दूसरों को प्रेरित करने की कोशिश हम हमेशा कर सकते हैं। कम से कम हमें वैसी कोशिश करनी चाहिए। हम उसमें सफल हो या न हो वो बात अलग है, लेकिन जब कोशिश होती है तो कोशिश का फल धीरे धीरे दिखाई देता है। इट मे टेक टाइम, इट विल नॉट हैपन इमीडिएटली, क्योंकि हर एक बात पूरी जो थियोसॉफी की डिवाइन प्लान की कल्पना है, वही धीरे धीरे अमल में आने वाली योजना है। दैवी योजना क्यों न हो, फिर भी उसको जो टाइम हमें देना है वो शायद केवल कुछ बरस में होने वाला काम नहीं है। 150 बरस में भी थियोसॉफिकल सोसाइटी ने काफी काम किया। हिंदुस्तान में भी देखें तो यहाँ की पॉलिटिकल मूवमेंट वो शुरू हुई, वो थियोसॉफी का जो पहला अधिवेशन हुआ 1884 में, इंटरनेशनल कन्वेंशन अडयार को, उसके बाद ही उसी में से जो थियोसॉफिस्ट थे वो मद्रास में इकट्ठे हो गए, और उसी टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो गई। और तभी से एवो ह्यूम, एपी सिनेट और बहुत से सारे बम्बई के क्रियाशील लोग, जैसे दादा भाई नवरोजी थे, या देयर वर मेनी अदर पीपल who were well educated and brought up in Western culture. They first took initiative in starting this movement, and later on we can find that even the Swadeshi movement was started by Colonel Olcott in Mumbai for the first time. Though later on we saw that Lokmanya Tilak and V.D. Savarkar, they took this work to the limelight and really impressed the Indian youth with this idea of using Indian goods as against earlier popularity of sending only raw material to foreign countries and bringing back finished goods from Europe. This was the tendency in old days, but the policy which is now adopted, Atmanirbharta, that was actually initiated by Colonel Olcott in those early days of Theosophical Society, when he tried to impress the Indian minds with the idea that we should depend more on Indian goods. So it is not only a spiritual movement, it is also a movement for overall bringing up the Indian population and bring them to the forefront on the world map. That was the idea with which Theosophical work started this work. Annie Besant, she became the president of All India Congress. Though a foreigner lady, earlier even it was a difficult idea to even imagine that a foreigner, and that to a lady, can become president of an organization established for independence of the country. But that miracle had happened, and that was perhaps the plan of the masters. It was even in accepting a person like A.O. Hume, who was a very senior officer in the British bureaucracy, but at the same time he was quite influential to bring about a change in British system. So masters
utilize various kinds of forces, and that is a lesson for the leaders of the Theosophical Society to follow these leaders of Theosophical Society who contributed substantially in bringing about various kinds of changes, not only in spiritual field, but in political field, in social field, in educational field, and whatnot. Overall improvement is the goal of theosophical movement. It is not only the worldly progress, but worldly progress should be matched with moral and spiritual progress. And we will find that similar thinking was advanced in Indian politics even later on by Mahatma Gandhi. Though there were differences between Annie Besant and Mahatma Gandhi, still one thing was very clear, that both of them tried to give a moral foundation to the Indian politics. Sir, And that is a common thing for which Theosophical Society worked under the leadership of Annie Besant. Many of the political leaders which emerged in the next generation have really worked under the leadership of Annie Besant when she was mainly engaged in various kind of activities, not only spiritual, but others. When she was at Banaras, including the well-known activity of establishment of the Banaras Hindu College, because in those days the idea of giving religious education through schools and colleges was perhaps introduced and made popular for the first time in India by a foreigner lady like Annie Besant. So that was a remarkable milestone in the history of the political and social movement in India. You will see that Theosophical Society in those early days was known not as just Theosophical Society. It was called as Theosophical Society of Arya Samaj in India. yes, You sir. can Sir, see that time sir, Swami Dayananda sir, Saraswati was the हाँ, president of the Indian wing of the Theosophical Society, and this had happened even before shifting of the headquarters of Theosophical Society from New York to India. In those early days, Swami Dayananda Saraswati was so much influenced by the Theosophical movement that he accepted that responsibility of promoting Theosophy through his Arya Samaj. Later on, there were differences, and he parted company with Theosophical Society. That's another story, because perhaps the idea of treating all religions with equal respect was not very much digestible by Swamiji, and he insisted upon Vedas and Hinduism as the only acceptable thing for him, which was quite contrary to the broad ideal which Theosophical Society was established for. So generally, these are the things which attracted me to Theosophical Society, where I found that it is well above many other institutions working with similar goals, but had their own limitations. Theosophical Society might not have become a popular movement among the masses, but I think establishment of the Theosophical Society has led to so many other similar organizations through which this network has grown. During that time, students of history will know that many other institutions like Prarthana Samaj or Brahmo Samaj, Arya Samaj, Bharat Samaj, so many institutions came up with
spiritual and social um, ideals, and they changed the traditional idea of religion and introduced many modern ideas like say replacement of the idol worship and accepting a broader concepts of godhood. Um, that you will find even in the Bharat Samaj Puja with till today Theosophical Society is conducting, though it is not idea of the Theosophical Lodge work. Still, almost in every lodge of the Theosophical Society, Bharat Samaj Puja is religiously conducted, where all religions are free to participate wholeheartedly, and where a message is given to be really broad-minded, not about one's own religion, but others' religions also. So this movement of past 150 years has uh, changed the whole um movement of Indian philosophy. Uh, Theosophical teachings are founded on largely a Hindu and um, philosophy of Gautam Buddha, if you closely scrutinize it. But at the same time, it has promoted respect for all other existing and even the past religions of the world. Annie Besant has written books on seven great religions of the world. Um, uh, Books like that have served the purpose of a utility of a textbook on the religion in the institutions like Banaras Hindu College, because otherwise, generally, it was thought that how a religion can be taught where students of different religions come together for education. So, generally, there is a thinking that it is an impractical idea to give religious education in the institutions of higher learning. At the most, such things are taught in Veda Pathashalas, etc., which are attached to temples and mandirs. But here was an experiment where that was tried in institutions where students belongs to different religious communities, and yet education of religion. For that, Annie Besant and Bhagwan Das, they wrote books on this Sanatan Jnana, which existed in India for thousands of years. It is worth reading and studying such books which have been specially written for the purpose of religious education, especially the books edited by Bhagwan Das and Annie Besant for college students. So these are the ideas which can really attract any broad and liberal mind who wants to really live his life for uh, betterment of the humanity as a whole, not education only for excellence in worldly achievements, but overall standard of life as a human being. So that is something which can attract people. That's why we find that in those days, when Annie Besant was there, youth was so much attracted behind her that many of the leaders in the second generation have
actually सर come up from the सर people who worked with Annie Besant during those early days. Hello? हाँ सर, थोड़ा माफी चाहता हूँ आपको थोड़ा पॉज करने के लिए। हाँ, सर है ना, आप ये बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बड़ा हो जाएगा। हम अभी आप कैसे आगे पता चला सर, तो थियोसॉफी के कारण आपके लाइफ में क्या अच्छे चेंजेस हुए आपके लाइफ में, वो थोड़ा सुनना चाहते changes. हैं। और हेलो। हाँ हेलो। एक 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 मिनट, मैं एक सिर्फ अनाउंसमेंट करना चाहता हाँ, हूँ। यस हाँ यस। हाँ, कीजिए पोटे हाँ साहब। हाँ, एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का एक स्टडी सेंटर है हिमालय में। उसको हिमालयन वो वाली। स्टडी सेंटर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी कहते हैं। वो उत्तराखंड स्टेट में है। जैसा कि हमें पता है, नैनीताल ये बहुत फेमस जगह है। तो नैनीताल से एक 10-11 किलोमीटर दूरी पर हिमालयन स्टडी सेंटर थियोसॉफिकल सोसाइटी का है। वहां पर साल में एक बार 15 मई से लेके 15 जून तक कोई भी एक वीक में कैंप चलता है, स्टडी कैंप। तो हम जैसे कि 7 दिन का स्टडी कैंप है तो 3 दिन स्टडी करते हैं और 4 दिन पर्यटन करते हैं। सो स्टडी प्लस टूरिज्म ये बहुत अच्छी तरह से होता है। और हर साल वहाँ पर मराठी थियोसॉफिकल फेडरेशन से काफी बड़ी मात्रा में अपने सदस्य उपस्थित रहते हैं। तो उसका अनाउंसमेंट मैं अभी कर रहा हूँ, क्योंकि थियोसॉफिकल सोसाइटी के सारे प्रोग्राम्स वेल इन एडवांस इन्फॉर्म किए जाते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि अडायर में जो कन्वेंशन होता है दिसंबर एंड में, उसका इंफॉर्मेशन ये अगस्त सितंबर में दिया जाता है। तो इसी तरह से हिमालयन स्टडी कैंप जो भोवाली, ये जगह है भोवाली, आप गूगल में देख लीजिएगा, हिमालयन स्टडी सेंटर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी भोवाली, इट इज नियर नैनीताल। तो आपके फैमिली इसमें शामिल हो सकते हो आप। और आपको आपका जो टूर प्रोग्राम है वहां जाने का, वो अभी से आपको बनाना पड़ेगा। तो प्रीतम जी है, मैं प्रीतम जी के पास सारी इंफॉर्मेशन वो स्टडी कैंप के बारे में देता हूँ। और आपका ज़्यादा समय न लेते हुए यहाँ पर एक मेरा जो इंफॉर्मेशन देने का काम है वो समाप्त करता हूँ। एक्चुअली प्रीतम जी ने मुझे कहा था कि आप थियोसॉफी और मी के बारे में बोलिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके साथ वार्तालाप करने में। क्योंकि थियोसॉफी और मैं तो बचपन से जुड़ा हुआ हूँ। तो मुझे मेरा जो है वो काफी लंबा रिश्ता थियोसॉफी से रहा है और अभी भी चल रहा है। तो उसका एक सेशन हम देखेंगे, बाद में कोई संडे में रखेंगे। फिलहाल मैं माफी चाहता हूँ तेंदुलकर साहब से कि आपका थोड़ा सा एक डिस्टर्ब हुआ नहीं अनाउंसमेंट नहीं, करने के लिए। आपने तो जो बताया उसके बारे में डिटेल्स जानने को गोवा के लोग भी बहुत उत्सुक है, हाँ हाँ क्योंकि हाँ मेरी चर्चा के टाइम भी लोग भोवाली के हाँ, बारे वो में एक, पूछ रहे हाँ थे, बिल्कुल अडयार एक डिटेल, कन्वेंशन के हाँ बारे में भी पूछ रहे थे। हाँ, वो डिटेल तो आप इंफॉर्मेशन बहुत शीट में उपयुक्त भेजता हूँ। ऐसी जानकारी दे रहे हैं। डिटेल इंफॉर्मेशन में एक शीट पर बनाकर भेजता हूँ प्रीतम जी को। और या वो स्टडी सेंटर की खासियत यह है कि वो हिमालय में है। जैसे कि आपको पता है कि हिमालय और हिमालय परिसर ये स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है। तो यस। आपको बहुत मजा आएगा वहां पर, और आपका पर्यटन भी होगा और आपका स्टडी भी होगा। तो मैं डिटेल इंफॉर्मेशन प्रीतम जी कल्याणकर को एक विद इन अ वीक मैं भेजता हूँ। थैंक यस यू वेरी मच। यस, थैंक थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली। थैंक यू। यू, थैंक यू सर। थैंक यू प्रीतम जी, वी आर ऑलमोस्ट नियर 10 o'clock। यस सो आपने बोला था, यस। फिर कभी आप जो जिसके बारे में मैं बोलूं ऐसी इच्छा आपने प्रदर्शित की है, तो जरूर फिर कभी उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। मुझे यस लगता है आज के दिन में मैंने काफी चर्चा भी की है दोपहर 3 बजे से अभी तक। तो अभी फिर कभी आप जब बोलेंगे
तो थियोसॉफी एंड मी, इसके बारे में थोड़ा ज्यादा विस्तार से बात करेंगे जरूर। यस सर। आपने जो मुझे आज अवसर दिया, संधि दी यहाँ मेरे विचार भावना व्यक्त करने को, उसके लिए अंतःकरण पूर्वक शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज के लिए यही मैं मेरा छोटा सा वार्तालाप समाप्त करता हूँ आपकी परमिशन से। यस 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 सर, आपने बोला था, ऑलरेडी बोला था। यस सर, आप सर, थैंक यू सर। यस हम कंटिन्यू करेंगे थोड़ी देर सर। हम या मीन्स हम मेडिटेशन वगैरह करते हैं, तो या आपको आप सर ले हो सकते, कुछ प्रॉब्लम नहीं सर, उन्होंने ओके, सर ने बोला। थैंक यू सर। थैंक यू या सर, थैंक यू सो यस। मच। थैंक यू। फिर से आपको बुलाएंगे सर। यस, थैंक यू। यस, थैंक यू सर। थैंक यू सर। यस, तो इनका बुक लेने की जरूरत नहीं है भास्कर जी को। डायरेक्टली जब शुरू होते तो कौन सा भी सब्जेक्ट वो बहुत अच्छे इस तरह लेते हैं। वो विजिबल नॉन विजिबल जो भी है, वो उनसे वो बोल रहे थे आज कैसे लोग विजिबल होते हैं और बाद में नॉन विजिबल होते हैं, फिर विजिबल होते हैं। उसके बारे में भी उनकी बहुत सारी नॉलेज है। फिर हम कभी उनसे सुनेंगे। जो बोलते हैं ना, इधर से अंतर्ज्ञान होके उधर निकलते थे साधु लोग, तो वो कैसे करते वो उनको पता है। तो थियोसॉफी में ये कह रहता है कि लोग बोलते नहीं है क्या होता है, ज्यादा चमत्कार की चीजें बोलते नहीं, लेकिन वो अनुभव करते हैं। तो वो अभी जो बोल रहे थे भास्कर जी, वो 83 ईयर्स ओल्ड है और एनर्जेटिक है। आज पूरा 3 3 बजे से जो जो चालू किया बोलने के लिए, उन्होंने कंटिन्यू किया उन्होंने बहुत सारा। 6:30 तक बजे तक वो बोलते ही रहते थे। हम सभी सुन रहे थे, क्वेश्चंस आंसर हुए, बहुत सारा लोगों का क्लियरिटी मिला। तो बहुत बढ़िया सेशन हुआ आज गोवा में। तो वैसा भी हम प्लान कर रहे हैं जनवरी मंथ में। तो इसलिए हम जो बनता है तो आ जाइए, उसमें थोड़े हम 2 2 3 दिन, एटलीस्ट 2 दिन तो वर्क करेंगे, क्लासेस लेंगे उसमें। पूरा दिन का क्लासेस रहेगा और देखेंगे कैसा करते हैं वो। 26 तक रहेगा, 24 25 और 26, तो 3 दिन का रहेगा। लेकिन लेकिन इनकी ना बुक तो नहीं मिल पा रही है। हाँ वो है ना, जो उन्होंने लिस्ट भेजी थी ना वाराणसी से, तो वो सभी बुक जो हमने मार्क किए तो वो मंगा सकते हैं डायरेक्टली। हिंदी में है मेरे पास, मराठी में है और इंग्लिश में है, और हिंदी हम देख सकते हैं बाद में। हिंदी वाराणसी तो से मंगा। मैंने उनको मैंने बोला था, जिनका नंबर आपने दिया था, हाँ कई बार उनसे मेरी बात भी हुई है। तो हाँ, वो कह रहे थे कि आपको ना वहीं जुड़ना पड़ेगा भवाली में, और किताबें भी वहीं के थ्रू मंगानी पड़ेंगी। ठीक है, ठीक, मैं देखता हूँ मैडम, मैं आपको नहीं तो मैंने उनको कहा था कि जितनी भी हिंदी की किताबें मैं सारी मंगा सकती हूँ। हम्म तो उन्होंने फिर दी नहीं। हम्म। तो मेंबर बनने के बाद वो सब कुछ करते हैं। अभी मैं इधर गोवा में हूँ, मेंबर भी हूँ। और गोवा का जो सत्यम सेंटर है उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, तो मुझे कोई ना नहीं बोल सकता डायरेक्टली। तो मैं कुछ भी मंगा सकता हूँ, मीन्स जो स्टडीज के लिए रिक्वायर्ड है वो। तो लेकिन अभी ठीक है, थोड़ा देर दिन रुकेंगे। तो उमा शंकर जी का मैसेज आया है, उनकी बुक्स रेडी है, तो भेज रहे हैं मुझे। तब उनके उनसे भी वो बुक हम मंगा सकते हैं और उसका हम स्वाध्याय ले सकते हैं। तो टाइम है अभी हमारे पास, है ना, तो वो कर सकते हैं। तो ये बहुत भास्कर जी है, बहुत नॉलेजेबल है, जो भी प्रश्न पूछे उनका बहुत अच्छी तरह से वो बोल देते हैं। अभी उन्हें डिटेल में बताया, ना ही स्पिरिचुअल पॉलिटिकल में भी है, सोशल में भी है थियोसॉफी, तभी थी। तो ऐसा उन्होंने काम किया है। लेकिन ये ट्रूथ है। और वो बोलते रहे थे कि आज कि अपने अपने धर्म का पहला स्टडीज करो, बाद में दूसरे धर्मों को देखो, ऐसा बोल रहे थे। और फ्रीडम ऑफ थॉट है इसमें, इंडिपेंडेंट कैसा बनना है, सेल्फ कॉन्शियस कैसा बनना है, इसमें सब कुछ है। तो हम धीरे धीरे सीखेंगे, जो हमारी हमें हमारे में ही चेंजेस लेके आना है, और आगे की हमें ग्रोथ करनी है वो देखना है। ठीक है, तो
यस। बाकी किसी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम ध्यान में जुड़ेंगे। यस, राम प्रसाद जी, योगिता जी, नीता जी, माधुरी जी, कुछ पूछना है तो, नहीं तो हम ध्यान करेंगे 10:30 बजे तक और क्लोज करेंगे। ठीक है। ठीक है फिर, चलो ध्यान में जाएंगे। ये सब रिकॉर्डिंग रहेगा, मैं यूट्यूब में डालूंगा इसको बाद में। मेडिटेशन का थोड़ा पार्ट जो है वो अनरिकॉर्ड रहेगा। ठीक है। तो चलिए, ध्यान में जुड़ना है हमें। पानी पीना है तो पी सकते हो थोड़ा बहुत। आराम से बैठना है ध्यान के लिए। सांस को अंदर लेना है और छोड़ देना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। आराम से बैठना है। अभी हमने काल भैरव जी का जो सूत्र पढ़ा है वो हम सभी के लिए है। सुना है, बैड विल बैड मैजिक्स, उससे आप बाहर आ जाओगे। धन्यवाद देना है काल भैरव जी को, हनुमान जी को, जो हमें बचाते हैं, सेव करेंगे, उनकी हम आराधना कर रहे हैं। धन्यवाद देना है, प्रार्थना करना है, खुद को धन्यवाद देना है, अपनी सासों को धन्यवाद देना है, समस्त गुरु मंडली को धन्यवाद देना है, समस्त लोगों को धन्यवाद देना है, पूरे यूनिवर्स को धन्यवाद देना है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। पंच महावतों को धन्यवाद देना है, पृथ्वी माता, चंद्रदेव, सूर्य देव, उनको भी धन्यवाद देना है। जल देव, अग्नि देव, आकाश देव, प्रकाश देव, ध्वनि देव, सभी को हमें धन्यवाद देना है। शरीर के हर एक सेल्स को, हर एक पेशी को हमें धन्यवाद देना है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। सांसों पे ध्यान देना है, श्वास को लेना है और छोड़ देना है, और धीरे धीरे हमें बाहर आना है। पहले हमें अपनी उंगलियों को हिलाना है हल्के से, उसके बाद पैरों पैरों की उंगलियां पहले, उसके बाद हाथों को उंगलियों को हिलाना है और दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखना है। 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1 0, और बाहर आना है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यस, योगिता जी। बहुत बहुत धन्यवाद। यस, चित्रा जी बोलिए मैम। अच्छा ध्यान था। हाँ, थैंक यू। अच्छा ध्यान है ना, वो गहरा ध्यान था सब। हम्म। बढ़िया ऊर्जा का प्रवाह पूरे शरीर में अभी भी चल रहा है, इतनी जोर से हम्म। ऊर्जा। हम्म। आपका आपका धन्यवाद और यूनिवर्स का धन्यवाद। यस, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। आपको भी धन्यवाद। यस, थोड़ा अलग अलग करते हैं, जो भी हमारे पीछे जो भी है, जो निगेटिव हमके लगता है उसको हम भी निकाल के रखेंगे। बस मन में रहता है कभी कभी आया हुआ, तो भी वो निकल जाएगा। सबको भी थोड़ा थोड़ा रहता है, कोई बोल पाता है, कोई बोल नहीं पाता, इतना ही है
लेकिन सबके मन में रहता है थोड़ा बहुत, इसलिए हनुमान जी और काल भैरव जी काम ज्यादा करते हैं। हमें वो असर दिखाएगा लेकिन कुछ ही दिन में, है ना। यस। योगिता जी, नीता जी, माधुरी जी, आपको कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। ये तो इधर रुकेंगे और अभी रिकॉर्डिंग हो जाए। यस। ठीक है फिर। यस। आज किरण जी और हिरल जी जुड़ी नहीं है, थियोसॉफी क्या है, जुड़ी नहीं। ठीक है। यस, थियोसॉफी का अच्छा हुआ आज सेशन। नेक्स्ट टाइम हम हर संडे कोई तो मास्टर को बुला के लेके आएंगे और करेंगे, थोड़ा चेंजेस करेंगे, है ना। तो अच्छा बनता है। हम सभी का भी एक दिन इंटरव्यू लेंगे, कोई नहीं तो हमारे से इसमें भी बोलेगा। हम्म, ठीक है। ठीक है मैम, राम प्रसाद जी। हाँ जी। यस। शुभ रात्रि। यस, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि। नवरात्रि नवरात्रि। यस। चलो रुकेंगे इधर। थैंक यू सो मच, शुभ रात्रि सभी को।